हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी प्यारी बहन जैस्मिन और मेरे सीधे साधे जीजू की शादी की सालगिरह में यहाँ उनकी खुशियां बांटने आए हैं। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि दूल्हा दुल्हन को आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सब पार्टी का फुल ऑन मजा लीजिए। जस्ट एंजॉय द पार्टी, ओके? अभी तो शादी को बस 2 साल हुए और पति पत्नी दोनों खुद की ही पार्टी से गायब। सोचो 10 साल के बाद क्या होगा। ओ प्लीज मेरे दीदी और जीजू की शादी को नजर मत लगाओ तुम। अरे ये भी तो हो सकता है ना कि वो आप सब मेहमानों से दूर कहीं अकेले में रोमांटिक पल बिता रहे हो। फोन उठा रहे हैं ना कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। पार्टी में ऐसे अकेले जाने में मुझे बहुत अजीब लगेगा। नीचे सादा करके उन्हीं के दोस्त हैं। अरे ये कैसी आवाज? ये तो जैस्मिन की आवाज है। जैस्मिन, फिर से अस्थमा का दौरा तो नहीं पड़ गया? Oh God! जैस्मिन, जैस्मिन दरवाजा खोलो। जैस्मिन, जैस्मिन! तोड़ दो दरवाजा। ये क्या हुआ यहाँ पे? ये सब क्या है? हाँ? Oh my God! जैस्मिन! लगता है किसी ने जैस्मिन को किडनैप कर लिया। जैस्मिन! Oh my God! हम क्या करें? हेलो, CID? कम करो, कमरे का कोना कोना छानो और एक एक इंच ढूंढो। देखो कोई ना कोई सुराग तो मिलना ही चाहिए। हाँ, लग जाओ काम पे। क्या लगता है तुम्हें, जस्मिन को कोई उठा के लेकर गया या फिर? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना सर। जस्मिन के पति मानव वो कहाँ है? वो अहमदाबाद गया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। जस्मिन और मानव साथ में शामिल होने वाले थे पार्टी में, पर मानव अभी तक आया क्यों नहीं पता नहीं सर। वैसे आप? मैं ललित, मानव का दोस्त। सर, कम इन। तो क्या मिला?
सर यहाँ पे खून के निशान मिले हैं खिड़की पे, इधर इस तरफ। उनके निशान तो हैं, हो सकता है ये खून जस्मीन का ही हो, और फिर किडनैपर शायद जस्मीन को इस खिड़की के रास्ते से ले गया होगा, और फिर हाथापाई में जस्मीन को चोट आ सकती है। शायद ये खून इसीलिए जस्मीन का भी हो सकता है। सर, हाँ, सर ये देखिए, गहने और पैसे ऐसे के ऐसे ही हैं। सर मतलब ये किडनैपिंग लूटपाट के इरादे से नहीं हुई। सर अगर ऐसा है तो इस किडनैपिंग की वजह क्या है? कोई ना कोई तो वजह जरूर है, कोई ना कोई तो वजह जरूर है। काबिल, ये देखो, खून से सनी उंगलियों के निशान। इससे तो बात पक्की होती है कि किडनैपर जस्मिन को इसी रास्ते से ले गया, इसी रास्ते से। सर किडनैप करने वाला इन मेहमानों में से कोई हो सकता है सर। पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने किडनैपर को देखा कैसे ने? वही तो, किसी ने तो देखा होता। आप लोग हम पे शक कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? मुजरिम जो कोई भी है, उसे इतना साफ साफ मालूम था कि जैस्मिन के कमरे में चुपचाप कहां से घुसा जा सकता है। सर आपको जो करना कीजिए, लेकिन प्लीज मेरी बहन को ढूंढ के लाइए प्लीज। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ कैसे होगी। प्लीज सर उसे ढूंढ के लाइए। घबराइए मत, तुम्हारी बहन को हम सही सलामत वापस ले आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, या जितने भी मेहमान हैं, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक हम उन सब की उंगलियों के निशान नहीं लेते। कोई नहीं जाएगा यहां से। यार इतनी खामोशी क्यों?
मोबाइल कंपनी से पता चला है कि मानव के फोन का आखिरी लोकेशन धानु रोड में ट्रेस हुआ है। के बाद से फोन बंद आ रहा है सर। तो कहीं जस्मीन के साथ मानो को भी तो किडनैप नहीं किया इस किडनैपर ने? सर इसका मतलब ये जो कोई भी है वो इन दोनों को जानता था। मतलब उसे पता था कि जैस्मिन कहाँ मिलेगी और ये मानव कहाँ होगा। है तो इन्हीं में से कोई करीबी, पर कौन हो सकता है? इनमें से तो किसी के हाथ पर या शरीर पर कोई हाथापाई के या किसी चोट के या खरोंच के निशान भी नहीं। कौन हो सकता है? क्या हुआ ललित जी? हैं? आपका फोन बज रहा है, उठाइए। जी। किसका फोन है ललित जी? पता नहीं, कोई लैंडलाइन का नंबर। कहीं किडनैपर्स का फोन तो नहीं? तो फिर बात कीजिए। जी। हेलो, खून, लाशें। जस्मीन तुम हो कहाँ? मेरी मदद कीजिए, मेरी जान को खतरा है। सर, जस्मीन का फोन है। बात करो, स्पीकर ऑन करो, ऑन करो। हेलो जस्मीन, तुम हो कहाँ? आवाज नहीं आ रही। सर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए सर, प्लीज। पता नहीं वो किस हाल में होगी सर, प्लीज। 1 मिनट, प्लीज सर। दोबारा फोन लगाओ इसी नंबर पे। क्या हो? सर फोन लग नहीं रहा। लग नहीं रहा है। काम करो, देखो जस्मिन की जान को खतरा है, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था। ओह माय गॉड, इतने सारे चाकू। और हर एक चाकू पर खून लगा हुआ है। ऐसा क्या हुआ यहां पे? अब समझ में आया जस्मीन की आवाज में इतना डर क्यों था। कहीं खूनी ने उसे भी अपना शिकार न बना लिया। देखो, जितना ज्यादा खून यहाँ पर पड़ा हुआ है और इतने सारे चाकू और हर चाकू पर यह खून, मुझे लगता है यहाँ पर एक से ज्यादा हत्या हुई है। यस। 1 मिनट। ये क्या है? सचिन, वहां पर कुछ है। चेक इट। संभाल के। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, ना मेरी हड्डी पटली टूट जाती थी। शायद ये वही तहखाना है जिसके बारे में जस्मीन ने हमें बताया था। सर जरूर लाशें यहीं कहीं होंगी। हाँ सर। तहखाना। करे एक काम करो, तहखाने में जाकर के देखो कुछ मिलता है क्या, लाशें या कुछ और। करण, तुम तारिका के साथ जाओ। सर। यहाँ पे तो कोई लाश नहीं। बॉक्स देना जरा। इशिता, पंकज, घर के बाहर वाले हिस्से में चेक करो, शायद जैस्मिन वहीं कहीं छिपी बैठी हो। सर।
खून का भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं कोई दूसरा केमिकल तो नहीं इस्तेमाल किया? करण, जरा प्लीज लेजर टॉर्च देना। सलूके साहब, सारे के सारे चाकू बिल्कुल नए लगते। ऐसा लगता है जैसे खूनी ने जुर्म करने के इरादे से ही खरीदा था। नहीं सचिन, ये चाकू नए नहीं हैं। ये देखो, इन चाकुओं पर अभी भी जंग लगी हुई है। दरअसल ये चाकू हैं पुराने। खूनी ने हमें गुमराह करने के लिए इन्हें नया जैसा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस तरह गुमराह करके मुजरिम पाना क्या चाहता था? अगर इस कमरे में किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, इस लेजर टॉर्च की रोशनी में वो हिस्सा नारंगी दिखाई देगा। क्या है? बहुत सरफरा है दुष्यंत। और एक बात, इन सभी चाकुओं पर जो खून लगा हुआ है ना, ये खून असली खून है। हाँ सर, लेकिन पता नहीं कि इस सारे चाकुओं पे खून एक ही इंसान का है या फिर अलग अलग इंसान के जिन्होंने यहाँ पे हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चाकू उस वक्त यहीं थे जब जैस्मिन ने ललित को फोन किया था। अगर खूनी फरार हो गया था तो फिर वो अपने साथ ये चाकू क्यों नहीं लेकर गया? सही कह रहे हो दुष्यंत, क्योंकि अगर खूनी को लाशें ठिकाने लगाने का वक्त मिला था तो फिर उसे ये हथियार भी यहाँ छोड़ने नहीं चाहिए थे। लाशें ठिकाने लगाने मतलब तहखाने में लाश नहीं मिली? नहीं सर, नीचे लाशें तो नहीं थी, मगर एक अजीब तरह के 2 केमिकल्स मिले। टेस्ट करना बाकी है। इसका मतलब ये है कि जब लाशें देखकर जैस्मिन ने ललित को फोन किया, उस वक्त वो खूनी इसी फार्म हाउस में मौजूद था। आई जस्ट होप जैस्मिन सही सलामत हो। दुष्यंत, आप लोग ये काम करो, आप लोग बाकी का फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करो। मैं तब तक यहीं पर एक टेम्पररी फॉरेंसिक लैब बना लेता हूं, क्योंकि काफी सारे सबूत बिखरे पड़े हैं यहां पर। कहीं कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। कुछ पता चला है साहब के साथ? वो केमिकल का मिश्रण आगे रह गया? पता तो चला है दुष्यंत, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि उस केमिकल का यहां पर क्या काम। सर बताइए तो सही, शायद हम किसी नतीजे पे पहुंच सके। तारिका को यहां पर जो केमिकल मिला है वो एक एम्बाल्मिंग फ्लूइड है। एम्बाल्मिंग फ्लूइड? हाँ सचिन, एक ऐसा तेल जो लाशों पर लगाया जाता है, लाशों को सड़ने से रोकने के लिए। ये काम तो अक्सर फ्यूनरल होम्स वगैरह में होता है ना? राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट दुष्यंत। और यही सोचकर मैं परेशान हूं कि कोई आदमी इस तरीके का तेल लेकर के क्यों घूमेगा। कोई खूनी लाशों को प्रिजर्व करने की कोशिश क्यों करेगा? शायद इसी वजह से, जिस वजह से उसने इन सारे चाकुओं को नया दिखाने की कोशिश की, ताकि हमें गुमराह कर सके और मौत के सही वक्त का पता न चले। That's a point, सचिन। मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन ने जो लाशें देखी हैं, हो सकता है कि वो लाशें आज की ना हो, बल्कि बहुत पुरानी लाशें हो। Exactly, तारिका, you are absolutely right। और मुझे लगता है खूनी जब लाशों को तहखाने से बाहर लेकर के जा रहा था, जरूर किसी न किसी लाश का कोई ना कोई हिस्सा फर्श से रगड़ खा गया और इसीलिए वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड फर्श पर लग गया। सर जल्दी चलिए, बाहर मारा मिला है, जैस्मिन का पति बहुत घायल है।
बाहर कहीं भी जैस्मिन नहीं है। सर वहां पर है मानव। निकालो उसे, निकालो। मानव, मानव किसने किया ये? मानव, 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 उठो। मानव, आगे करो मानव। इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। इशिता, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। यस सर। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा ऐसे। ललित, जैस्मिन ने तुमसे मानव के बारे में कुछ कहा था? नहीं, वो तो खुद बहुत बुरी हालत में थी, शब्द तक नहीं निकल रहे थे उसकी जुबान से। शायद मानव यहाँ तब आया था जब जैस्मिन को इधर से ले जाया जा रहा था। एम्बुलेंस 5 मिनट में आ रही है। ठीक है, चलो इसे बाहर गेट पे दे चलते हैं। चलो। मानव, उठो मानव। सर उनके साहब और कितना समय लगेगा? 2.5 घंटे हो गए सर। सचिन रुको यार, फॉरेंसिक साइंस के एनालिसिस में वक्त लगता है, जानते हो ना तुम। एनीवे, ये देखो, हीमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमने पता लगा लिया है कि इस घर में जहां कहीं भी खून पड़ा हुआ था और जिन चाकुओं पर खून लगा हुआ था वो खून 2 दिन पुराना है। इसका मतलब ये है कि इस फार्म हाउस में गुनाह हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। हाँ दुष्यंत, इनमें से किसी भी खून का सैंपल फ्रेश नहीं है। और एक बात, हर खून का डीएनए अलग अलग है। मतलब अलग अलग लोगों के खून? अच्छा सर, ये कुल मिला के कितने डीएनए मिले आपको? सचिन, जितने चाकू हैं सब पर अलग अलग लोगों का खून है। इसका मतलब जितने चाकू हैं उतनी लोगों के खून का डीएनए है। ये मुजरिम जरूर इस फार्म हाउस से पहले कभी आया होगा, तभी उसको यहाँ के कोने कोने का पता है। पंकज! 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 ठीक हो तुम? पंकज! पंकज आंखें खोलो! पंकज! 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 हेलो, हेलो एम्बुलेंस! एक खूनी इस वक्त भी तो यहाँ मौजूद नहीं। छोड़ दो मेरी जास्मिन को। 120/80। जास्मिन, रुको रुको। 1 घंटे के बाद इनको इंजेक्शन दे देना। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मानव की? इनकी किस्मत अच्छी है, वो इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुआ, वरना बचना मुश्किल था। बात कर सकते हैं? जी हाँ, अभी होश में आए हैं। जास्मिन, जास्मिन। मानव, रुको। मानव घबराओ मत, जैस्मिन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। तुम जरा ठीक से याद करके बताओ कि फार्म हाउस में क्या हुआ था? मेरी जान को खतरा था और जास्मिन की भी। जान को खतरा? किससे किससे था? कई दिनों से कुछ लोग मुझे फोन करके 55 करोड़ की मांग कर रहे थे और एनिवर्सरी की रात को भी मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे क्या पता था, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरी जास्मिन को निशाना बनाएंगे। क्या तुम्हें पता था कि उन्होंने जास्मिन को फार्म हाउस में रखा हुआ है? हाँ, क्योंकि जास्मिन ने मुझे वहां से फोन किया था मदद के लिए।
उन लोगों का चेहरा याद है तुमको? हाँ हाँ सर। कौन थे वो लोग? मानो, कौन थे वो लोग? ओ नो, ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये फिर से बेहोश हो गए हैं। हेलो, क्या पंकज बेहोश हो गया? सर ये पंकज ठीक तो हो जाएगा ना? और ये इसके गले में जो पिन लगा हुआ था, ये क्या है? सचिन, एक रिफ्लेक्स फ्रीजर है और इस पिन के चुभने की वजह से पंकज अपने चलने फिरने हिलने डुलने की ताकत खो चुका है। ये टेम्पररी पैरालिसिस हो चुका है इसे। घबराओ मत, टेम्पररी है। फिर भी सर इलाज तो है ना? मैंने कहा ना टेम्पररी है, इसका असर धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। डोंट वरी सचिन, ये जो इंजेक्शन मैं रेडी कर रही हूँ इससे पंकज तुरंत ठीक हो जाएगा। सर, कैसी तबीयत है पंकज की? मच बेटर। मगर सर, पंकज को ये सुई लगी तो लगी कैसे? दुष्यंत, मुझे लगता है खूनी ने वहां उस तरफ जरूर कोई ऐसा जुगाड़ फिट करके रखा है जिससे ये सुई उसने पंकज को मारी है। तुम लोग उधर चेक करो, जरूर कुछ मिलेगा, आई एम श्योर। जिस वक्त पंकज यहाँ नीचे गिरा वो यहाँ था, यानी कि सुई उसे यहीं आसपास से लगी है। सुई पंकज को कॉलर बोन के ऊपर लगी है, वो भी आगे की तरफ से, मगर उसे वो दिखी नहीं। मतलब कि यहां से। दुष्यंत, ये देखो, ये ड्रॉर आधा खुला हुआ है। तो ये चक्कर है। इसका मतलब यह है कि जब पंकज ने ये ड्रॉर खोला होगा तो इस पिस्टन के जरिए वो सुई उसे यहां लगी होगी और वो नीचे गिर गया। और ये सारी की सारी प्लानिंग खूनी ने जैस्मिन के लिए की थी, लेकिन फंस गया बेचारा पंकज। एग्जैक्टली। ये जैस्मिन को अस्थमा अटैक आया था ना? और जब किसी को अस्थमा अटैक आता है तो सबसे पहली चीज ढूंढता है वो पंप, जो शायद इसी ड्रॉर में होगा। ये रहा। यानी हुआ कुछ ऐसा होगा कि जैस्मिन को यहां लाया गया और ये खून चाकू वगैरह देखकर उसे अस्थमा अटैक आया होगा, लेकिन ड्रॉर से ये पंप निकालने की बजाय उसने ललित को फोन कर दिया और वहीं मुजरिम की प्लानिंग उल्टी पड़ गई। और जैस्मिन को ये पहले से ही पता था कि ये अस्थमा पंप इस ड्रॉर में रखा हुआ है। बिल्कुल। अब उन सभी लाशों के राज तक हमें वो केमिकल ले जाएगा जिसका इस्तेमाल उन लाशों को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इंडियन मेडिकल ग्रुप से आए, मुर्दाघर की जांच करनी है। क्या हुआ सर? क्या बात है? बाद में बताएंगे, पहले जरा लाशें दिखाओ। लाशें क्यों देखनी है आपको? लाशें तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, तो फिर आप इतना टेंशन में क्यों आ गए? नहीं तो हमें पक्की खबर मिली है, लाशों को बाहर ले जाया गया यहाँ से। क्या बात कर रहे सर आप? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर आपको किसी ने गलत बताया सर। लाशें तो कब की वापस आ गई। वापस आ गई मतलब बाहर गई थी? देखा सर, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो, सब कुछ पूरी सच्चाई के साथ ठीक ठीक बताओ। सीआईडी के सामने झूठ बोलना ठीक नहीं, समझे? क्या सीआईडी? आप लोग सीआईडी से हैं? जी हाँ, सच उगलवाने के लिए कभी कभी ऐसे खेल खेलने पड़ते हैं। क्या चक्कर है ये? साहब, अब से 3 दिन पहले हम दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। मुर्दा घर में कोई आया और लाशें चुरा कर ले गया। तो लेकिन लाशें तो अगले दिन दोपहर को अपने आप ही वापस आ गई थी। नहीं, इसके लिए हमने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। अच्छा, जरूरी नहीं समझा है? और ये लाश गले नहीं, इसके लिए जो तेल लगाते हैं लाशों पे, तो तुम लोग लगाते हो? नहीं साहब, नहीं साहब। वो काम इन्हें कहाँ आता है? ये काम करने के लिए तो कुछ खास लोग होते हैं और कुछ खास दुकानें। ऐसी 2 दुकान है इस इलाके में। कौन कौन सी दुकानें हैं?
एक्सक्यूज मी। कहिए साहब, किसकी मौत हो गई? मौत तो किसी की नहीं हुई। किसी की नहीं? तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? सीआईडी? जी। अच्छा ये बताओ कि आज से 2 दिन पहले यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस पे हमें काफ़ी लाशें मिली हैं जिन्हें एम्बाम किया गया था, यानी कि साफ सुथरा करके सजाया गया था, जैसे कि तुम करते हो। लेकिन मैं तो किसी भी फार्म हाउस पर गया ही नहीं सर, लाशों को सजाने। अगर आप नहीं गए थे तो फिर हो सकता है कि वो चोर जिसने मुर्दाघर से लाशें चुराई वो लाशें लेके तुम्हारे पास आया हो। हाँ? मुर्दाघर से चुराई लाशें? लेकिन कोई लाशें क्यों चुराएगा सर? ये तो अब आप बताएं, यहाँ तो आप ही रहते हैं। ये काम जरूर अशोक का होगा साहब, क्योंकि मेरे अलावा एक वही है जो लाशों को सजाने का काम करता है। अशोक को तो लकवा मार चुका है और वो चल फिर नहीं सकता, और बचे सिर्फ तुम। तो हो सकता है कि ये काम तुम्हारा हो। नहीं साहब, मेरे और अशोक के अलावा ये काम एक और आदमी कर सकता है। कौन है वो? ये वही चोर है साहब जिसने 3 दिन पहले मेरी दुकान से लाशों को सजाने वाला तेल चुरा लिया। आइए सर, मैं आपको बताता हूँ उसने तेल कहाँ से चुराया। यहीं से चुराया है उसने लाशों पे लगाने वाला तेल। ये तेल किसने चुराया? ये तेल यही तो पता नहीं साहब, अगर मुझे मालूम चल जाए तो उसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा मैं। एक मिनट, तेल के अलावा यहाँ से कुछ और भी चोरी हुआ क्या? पैसे वगैरह? नहीं सर, सिर्फ तेल। यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका मकसद सिर्फ तेल चुराना था उन लाशों पर लगाने के लिए, और वो खुद ये काम जानता था। है ऐसा कोई आदमी? साहब मैंने ये कला तो सिर्फ केतन को सिखाई थी। केतन? कौन है ये केतन? एक लड़का था, मेरी दुकान पे काम करता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं कहां से उसे शराब पीने की लत लग गई साहब। बस मजबूरी की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अभी कहाँ मिलेगा ये केतन? पप्पू, रोनाल्डो पता है? रोनाल्डो उसकी तरह हवा में आऊंगा और बैकहैम की तरह गोल करूंगा। अब देखा? देख तू पप्पू, पप्पू देखा? अरे कौन है भाई? कौन है भाई तू? लगता है तेरा नशा बहुत हो गया, उतारना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा नशा उतार रहे हैं। क्यों भाई? अभी तो चढ़ी है, उतार क्यों रहे हैं? क्योंकि सीआईडी के गोल करने का तरीका तुझे सिखाना है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। बता, लाश को प्रिजर्व करने का तेल किसके लिए चुराया था? बताता हूँ साहब। 2 लगती साहब, मुझे मैट्रिक बार में मिले थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम हमारे लिए तेल चुराओगे और लाश को प्रिजर्व करोगे तो हम हर बार तुम्हारे शराब का बिल देंगे साहब। नाम, नंबर, एड्रेस कुछ है उनका? है साहब, 1 मिनट देखता हूँ। बिरजू,
रुक जाओ। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने की हिम्मत कैसी करी तुम लोगों ने? हिम्मत तो सीआईडी को फ्री में मिलती है। सीआईडी? हाँ सीआईडी। ऐसा जुर्म करके सीआईडी से बच सकते हो? ओह माय गॉड, ये तो जैस्मिन है। अच्छे अच्छे नहीं भाग पाए सीआईडी से, तू भागेगा? अब बताओ, एक मासूम की जान लेकर क्या मिला तुम दोनों को? हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं थी सर, हमने सिर्फ उसे पैसे के लिए मारा है। किसने दिए तुम्हें वो पैसे? बोलो। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। पेशेंट को स्पेशल वार्ड में लेके जाओ। ओके? आपने तो कमाल ही कर दिया मैडम। वैसे इस पेशेंट की बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। कमाल तो करना ही था। आखिर शहर की नामी गिरामी हार्ट सर्जन तो ठहरे आप लोग सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? वो क्या है कि हमें एक ऐसे सर्जन की जरूरत है। सीआईडी वाले किसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं? किसी सर्जन को नहीं, हम इसी सर्जन को ढूंढ रहे हैं। मेरी तलाश? लेकिन मैंने क्या किया है? गुनाह किया है तुमने, गुनाह। चलो। हाँ, मैंने इन दोनों से कहा था जैस्मिन को किडनैप करने के लिए। मगर क्यों? पैसों के लिए, 55 करोड़ की मांग रखने के लिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो सर्जन का करियर भी अच्छा खासा चल रहा है। फिर अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे। और क्योंकि पैसे कितने भी हो कम ही होते हैं ना। ओह, तो तुम मानती हो कि पैसों के लालच ने तुमसे यह गुनाह करवाया? हाँ। पैसों के लिए जैस्मिन को किडनैप किया तुमने, फिर मानव को धमकी भरे फोन करने बंद क्यों कर दिए? देखिए प्लीज, आप लोग मुझसे और सवाल मत पूछिए। मेरा सर पहले से बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आप मुझे और सवाल मत पूछिए। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है ना, तो आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे और सवाल मत पूछिए प्लीज। तुम्हारे सरदर्द की दवाई मेरे पास है, तू? लेकिन मैं आपको और क्या बताऊं? मैंने सब कुछ तो आपको बता दिया है ना, मैं आपको और क्या बताऊं? मानव को जिंदा क्यों छोड़ा तुमने? क्योंकि अगर उसे मार देती तो पैसे कौन देता? और वो ड्रॉर में जो पिन थी, उसका क्या चक्कर है? किसने लगाया था वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम? सर, आप लोग यहाँ? अनुष्का कहीं जेल से भाग तो नहीं गई? सीआईडी के हाथों से आज तक कोई खुदी भागा नहीं और कभी भागेगा भी नहीं। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे? दो सवाल पूछने हैं। सवाल? कैसे सवाल? सवाल नंबर 1, अगर बिरजू और कालिया ने जस्मिन को अपने कमरे में से किडनैप किया, तो फिर वहां पर जो खून मिला था वो उन दोनों का क्यों नहीं? सर, शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी और को भेजा हो जैस्मिन को उठाने के लिए। हाँ, किसी और को भेजा होगा। सवाल नंबर 2, अगर खूनी ने वो जहरीला पिन उस ड्रॉर में लगाया था जस्मीन के लिए,
उसे ये कैसे पता था कि जस्मीन आकर वो ड्रॉर खोलेगी ही खोलेगी? ये तो कोई अंदर का ही आदमी कर सकता है ना। तो फिर बताओ कौन हो सकता है वो? सर वो मैं एक्चुअली आपको बताना भूल गया, मुझे ललित पे शक है। ललित का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जास्मिन को तुमने मारा है। सर मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? ये सब झूठ है, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा। जस्मीन के कमरे में जो खून मिला है वो तुम्हारा ही है मानव, वो खून तुम्हारा है। हाँ, और सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ मैंने बताया, समझे? तो तुम सबका खत्म होगा। ऐसे से। क्या लगा तुम्हें कि अनुष्का की बेटी को किडनैप करके उससे सारे अपने गलत काम करवाने से सारे इल्जाम उस पर जाएंगे? तो अनुष्का ने जब अपना बयान दिया ना, तभी हम समझ गए कि अनुष्का सच छुपा रही है। हाँ, बस ये एक गलती कर बैठा मैं। जास्मिन को मारना मेरी मजबूरी थी, उसकी असना की वजह से मैं तंग आ गया था, छुटकारा पाना चाहता था उससे मैं। अगर उसकी जगह तुम्हें ऐसी कोई बीमारी होती तो क्या उसे तुम्हारे साथ ऐसे ही करना चाहिए था? टेंशन की वजह से जस्मीन का अस्थमा बढ़ता है, ये तुम्हें पता था और तुमने उसका गैर फायदा लिया। तुम उसे फार्म हाउस ले गए। फिर मैंने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया और सोचा जब वो सुबह उठेगी तो लाश और खून देकर उसका अस्थमा बढ़ जाएगा, और जैसे ही वो अपना पंप निकालने डोर खोलेगी उसे जहरीली पिन चुभ जाएगी। मगर वो बच गई और फिर मैंने उसे ड्रग का ओवरडोज देकर खत्म कर दिया। लानत है तुम पर मानव, लानत है। अपने पत्नी से छुटकारा पाने के लिए तुमने उसका खून कर दिया। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। कानून तुम्हें बराबर सजा देगा। लेखा, कितना समय तुम्हें लगेगा यहाँ? अरे अभी तो हम आए हैं, आप जाने की बात कर रहे। चलिए चेकिंग कराइए। तुम्हें पता है ना ऐसी जगह कितनी घुटन भरी और बोरिंग होती है? फिक्र मत कीजिए, बस एक टीवी ही तो लेना है, वो लेंगे और तुरंत निकल जाएंगे। लेखा, आज के दिन ही खरीदारी क्यों भाई? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, वो जो 40% डिस्काउंट के कूपन्स है ना टीवी के, उसकी आज लास्ट डेट है, इसीलिए आज ही शॉपिंग करनी पड़ेगी। अरे बार बार आप वॉच मत देखिए, बस 10 मिनट लगेंगे और चलेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी करो भैया। आपको मैं इसलिए साथ में ले आई क्योंकि मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और आप ही सजेस्ट करेंगे ना कि कौन सी टीवी अच्छी है, और 32 इंच के लिए या उससे भी बड़ी।
शिशिर के जा रहा है चोर। शिशिर पकड़ो चोर। शिशिर पकड़ो उसे। शिशिर शिशिर चोर कहाँ हो? पकड़ो उसे। ये लाइट क्यों चली गई? भाग रहा है कोई, पकड़ो। भाई साहब, अरे कोई पकड़ो मेरा पर्स। पकड़ो, वो मेरा पर्स लेके भाग रहा है चोर। बैग कहाँ है? ये मेरा पर्स है। ये ले मैडम, आपका बैग। थैंक यू। ले जाओ इसे, ले जाओ। माफ करना मैडम, जो आपको तकलीफ हुई यहाँ पे। कोई बात नहीं। शिशिर, शिशिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? शिशिर, शिशिर का फोन, ये तो शिशिर का फोन है। शिशिर, शिशिर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या हुआ मैडम? मेरे हस्बैंड कहीं नहीं मिल रहे। जब से लाइट गई है मैं उन्हें बहुत ढूंढ रही हूँ। मैडम चिंता मत कीजिए, वो यही कहीं गए होंगे। आप उनके मोबाइल पर फोन कर लीजिए, मिल जाएंगे। उनका मोबाइल ही तो मुझे फ्लोर पे मिला है सर, ये उनका मोबाइल है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मैं अनाउंस करवा देता हूँ। ये अच्छा लग रहा है ना? ये देखें, हाँ ये अच्छा लग रहा है। कौन? 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 सर आप उस मोहित को अरेस्ट कीजिए, उसी ने मेरे शिशिर को मारा है सर, मुझे पक्का विश्वास है। कौन है ये मोहित? वो एक बिल्डर है। अच्छा ये बताइए कि आपने शिशिर की कोई आवाज सुनी? नहीं सर, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिले। और अब इस मोहित का पता लगाना होगा। हाँ सर। दुष्यंत, फ्रिज के अंदर खून के धब्बे हैं, लेकिन फ्रिज के बाहर कहीं कोई किसी किस्म का निशान नहीं है। मुझे लगता है इस आदमी को फ्रिज के अंदर लाकर के चाकू मारा गया है। लेकिन सालुंके साहब, लाइट तो सिर्फ 2 मिनट के लिए गई थी। इन 2 मिनटों में इतना सब कुछ हो सकता है? नहीं फ्रेडी, 2 मिनटों में तो ये पॉसिबल नहीं। बाहर से किसी को घसीट के लेके आना, फ्रिज खोलकर उसे अंदर डालना और उसके बाद उसे चाकू मारना, नहीं। और शिशिर मदद के लिए चिल्लाया भी नहीं। क्यों? सर एक और बात, फ्रिज के अंदर के सारे पैनल्स गायब हैं। हमने आसपास चेक किया पर पैनल्स कहीं नहीं मिले। इसका ये मतलब हो सकता है कि खूनी ने ये सब प्लान करके किया है। आश्चर्य। और इसका मतलब ये भी है कि जिस आदमी ने फ्रिज के पैनल गायब किए, उसी आदमी ने खून भी किया है। और ये कोई स्टाफ का ही आदमी है। किसी को पता था कि आप लोग आज यहाँ आने वाले हैं? नहीं सर, शिशिर तो यहाँ आना भी नहीं चाहते थे, नहीं उन्हें जबरदस्ती यहाँ ले आए। वो हमारे पास 40% डिस्काउंट के कुछ कूपन थे सर, जिन्हें आज ही मैं रिडीम करना चाहती थी। आज लास्ट डेट थी, इसलिए ये देखिए सर। ये कूपन्स आपको कहाँ से मिले? ये कल ही हमें मेल में मिले हैं सर। ये कूपन्स आपने इशू किए? सर ये कूपन नकली हैं। हमारे मॉल से ना तो कभी ऐसे कूपन कभी प्रिंट हुए हैं और ना ही ऐसा कोई अभी ऑफर चल रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कातिल ने पहले लेखा और शिशिर को मॉल में बुलाया और उसके बाद मौका देखकर अपना काम कर दिया। अब मुझे लगता है जब ये लाइट्स गई होंगी ना, तो यहाँ की भीड़ में मिल गया। अच्छा ये मॉल की सीसीटीवी फुटेज है ना? यस सर। आपकी निगरानी होते हुए भी इस मॉल के अंदर एक मर्डर होता है। लाश फ्रिज में मिलती है। इस मॉल में स्टाफ, कस्टमर्स और मैनेजमेंट के लोग चारों तरफ हैं। उसके बावजूद यह हादसा हो गया। कैसे? ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। इतनी टाइट सिक्योरिटी है हमारे यहाँ,
हम बाहर से आए हुए लोगों को कुछ अंदर ले जाने नहीं देते। मैं खुद हर एक घंटे में मॉल का चक्कर लगाता हूँ और ये सीसीटीवी की फुटेज मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। फिर भी पता नहीं सर, ये खून कैसे हो गया। देखो, जिसने भी ये सब किया है ना, वो बचेगा नहीं, समझे? चलो फुटेज दिखाओ। जी सर। लाइट जाने से पहले और आने के बाद का फुटेज दिखाओ। पॉज करो। ये शिशिर इतना डरा हुआ क्यों था? लगता है इसने ऐसा कुछ देखा जिसे देख के वो डर गया। इसका मतलब शिशिर के पास चाकू नहीं था। सर एक और बात, जब लाइट गई उस वक्त शिशिर जिस तरह खड़ा था, खूनी के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया। जिस वक्त ये सब हुआ तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं कॉरिडोर में था। ये लाइट अचानक से इस तरह से क्यों चली गई? क्या ये अक्सर होता रहता है इस मॉल में? पता नहीं, जब लाइट गई तो हमने समझा कि वोल्टेज कम हो गया होगा या ट्रिप हो गया होगा, लेकिन इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। इसमें दो लोग शामिल हैं, एक लाइट ऑफ करने वाला और दूसरा चाकू मारने वाला। इस मॉल का पावर सप्लाई रूम कहां पे है? आइए सर। इस मॉल के पावर सप्लाई का मेन स्विच ये है? जी हाँ सर, और यहीं से मॉल की सारी लाइट्स चालू या बंद हो सकती है। यहाँ पे तो काफी धूल मिट्टी जमी है। जी हाँ, वो हमको कभी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मॉल का पावर सप्लाई 24 घंटों चालू रहता है। फ्रेडी, एक मिनट। एक काम करता हूँ, इस लीवर को चेक करता हूँ। शायद किसी ने ऑफ करने के लिए इस लीवर को पुल किया हो और उसकी उंगलियों के निशान यहाँ पर आ गए हों। नहीं मिले। या तो किसी ने यहाँ हाथों के निशान मिटा दिए हैं या ग्लव्स पहना। कमाल है सर। ये तो बहुत हार्ड है सर। सर, हो सकता है कि इस नॉब को नीचे करने के लिए उस आदमी ने दीवार का सहारा लिया, फोर्स लगाने के लिए, और उसके फिंगरप्रिंट्स अनजाने में यहां लग गए। यू आर राइट सचिन, हो सकता है। इस जगह को चेक करना चाहिए। सचिन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये देखो, ये रहे यहां पर उंगलियों के निशान। हो सकता है यही हो वो आदमी जिसने खूनी की मदद की हो। इस मॉल में जितना भी स्टाफ है, उन सबके फिंगरप्रिंट्स चाहिए हमें। ओके सर। बॉस, मैं आ गया। यार सालुंकिया, तुम कहाँ हो? क्या है फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट, बता। बॉस, वो शिशिर के फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट देखने के बाद बाकी के फिंगरप्रिंट्स को मैच करना फिलहाल रोक दिया है। क्या? क्यों? ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पता चल गया है खूनी कौन है। क्या? कौन है खूनी? खूनी मरने वाला खुद है। क्या?
यानी खुदकुशी? हाँ बस, ये देखो, ये फोटोग्राफ देखो। इस फोटो में साफ पता चलता है कि चाकू ऊपर से नीचे की तरफ घोंपा गया, ना कि सीधा। और शिशिर ही अपनी मौत का जिम्मेदार है, उसने खुदकुशी की है। ये इस बात से भी साबित होता है क्योंकि चाकू पर शिशिर की उंगलियों के निशान है। सर ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने चाकू तिरछा घोंपा और बाद में चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान मिटाकर उसने शिशिर का हाथ रख दिया हो चाकू के ऊपर। हाँ, मगर अपने आप को बचाने के लिए शिशिर ने शोर तो मचाया होता और फिर मान लिया कि उसने खुदकुशी की। अगर उसे ये करनी ही थी खुदकुशी तो कहीं पर जाके भी कर सकता था। शॉपिंग मॉल के फ्रिज में घुसकर चाकू क्यों भोंक लिया? और दूसरा सवाल कि मॉल के अंदर शिशिर को चाकू दिया किसने? क्योंकि जब मॉल के अंदर घुसा वो, उस वक्त उसके पास चाकू था नहीं। वही तो, शिशिर ने चाहे खुदकुशी की हो या फिर किसी ने उसका खून किया, मगर उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है, पर क्या वजह हो सकती है? ये तो सिर्फ उसकी पत्नी लेखा बता सकती है। इस लेखा से मिलना पड़ेगा। मेरे पति शिशिर इतने कमजोर आदमी नहीं थे। वो अपनी जान कभी नहीं ले सकते, खुदकुशी नहीं कर सकते थे। वो तो बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन किया करते थे। पूरा कंट्रोल था उनका अपने दिल और दिमाग पर। ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। लेखा जी, मान लिया कि आपके पति शिशिर ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई। कौन कर सकता है उनकी हत्या? क्या आपको किसी पर शक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मोहित। मोहित? बिल्डर मोहित। लेखा जी, इस शक की कोई वजह? मोहित शिशिर से उनकी खानदानी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था और वो प्रॉपर्टी पूरे 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। इसीलिए मोहित ने ही शिशिर को मार डाला। मम्मी चलो ना पापा के फोटो के पास चलते हैं। लेखा जी, ये आपका बेटा है ना? जी हाँ, ये मेरे पहले पति का बेटा है। पहले पति का? I mean, वो इस वक्त कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उनकी मौत की सुनने की वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती थी और इसीलिए मैं केरला चली गई मेडिटेशन कैंप में। वहीं उसी कैंप में मुझे शिशिर मिले और हमारे बीच प्यार हो गया। और आपने शादी कर ली? जी हाँ, शिशिर को भी बिट्टू से बहुत लगाव हो गया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाओ बेटा, मम्मी को लेकर जाओ। ये मोहित का कुछ पता चला? सर वो विदेश गया है, जैसे आएगा मैं पता चल जाएगा। लेखा कहती है कि शिशिर ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। क्यों? मोहित। हाँ विक्रम। सर, हम इसे सुसाइड केस मान के फाइल क्लोज कर दें? बिल्कुल नहीं। देखो विक्रम, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं, समझे, जो अपने आप को जोर से चाकू मार ले और चीखे नहीं दर्द से। ये सुसाइड केस हो ही नहीं सकता। सर। आश्रय, क्या बताया सारुण ने? सर, वो पावर स्विच के पास दीवार पर हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो मैच हो गए। किसके हैं? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद के। अरविंद? मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद? उसने शिशिर को मारा? इस अरविंद को उठाना पड़ेगा। उठाओ इस अरविंद को। सर ये बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया है। बिल्डर मोहित वापस इंडिया आ गया? बिल्डर मोहित जिस पर लेखा को शक है अपने पति के खून का? बिल्डर मोहित।
दोनों मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नेक्स्ट फ्लाइट चाहिए। हाँ, अगले 2 घंटों में। मैं यहाँ मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा रुकना नहीं चाहता। बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ। मोहित का कैबिन गए। कुछ भी करो, कहीं से करो, मेरा टिकट करो फ्लाइट का, ओके? हाँ, कौन है आप लोग? ऐसे कैसे अंदर आ गए? सीआईडी। सीआईडी? खून करके भागने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? खून? हाँ, शिशिर का खून। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। लगता है आप उस सनकी औरत लेखा की बातों में आकर मुझे इस केस में घसीटना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि तुमने कई बार शिशिर को जान से मारने की धमकी दी है, कई बार। धमकी? ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैंने शिशिर को धमकी नहीं, बल्कि सलाह दी है कि वो अपनी जमीन बेच दे और बहुत सारे पैसे कमाए। अच्छा, और जब शिशिर ने तुम्हारी सलाह नहीं मानी तो तुमने उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी है ना? नहीं सर, जब शिशिर ने मुझे पहले ही अपनी जमीन बेच दी थी तो मैं उसे क्यों मारूंगा? उसने पिछले हफ्ते डील कंप्लीट की थी, एग्रीमेंट बन गया था और उसने 500 करोड़ रुपए का चेक भी ले लिया था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर, आप लोग देख सकते हैं। वो तो हम देख लेंगे मोहित जी, हम देख भी लेंगे और पता भी लगा लेंगे, मगर एक बात याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती शहर छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगे। मैनेजर साहब, वहां कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलिए। चलिए। क्या बात है मैनेजर साहब, बड़ी जल्दी में आप? सर, हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद ने अपने आप को इस रूम में बंद कर दिया और खोल नहीं रहा है। खोल नहीं रहा है? अरविंद, अरविंद दरवाजा खोलो। अरविंद, हम लोग सीआईडी से। अरविंद दरवाजा खोलो, हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दरवाजा खोलो। लगता है गड़बड़ है, दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देते हैं। अरविंद! ये तो मर चुका है। मौत जहर की वजह से हुई है। सर, इसके नाखून भी नीले पड़ गए। एक काम करते हैं, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारते हैं। कोई ना कोई जहर की पुड़िया या जहर की बोतल होनी चाहिए आसपास। देखो जरा। सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ नहीं मिला? वहां पे भी कुछ नहीं है। अगर जहर यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जहर उसके पेट में तभी आया जब ये कहीं बाहर गया था। अच्छा ये बताइए कि अरविंद कुछ वक्त के लिए कहीं बाहर गया था क्या? अरविंद सर 1 घंटा पहले लंच ब्रेक में बाहर गए थे। लंच ब्रेक में बाहर गए थे? तो इसका मतलब इसे जहर किसी ने धोखे से दिया है। सर, लगता है यहाँ हाथापाई हुई। हाँ, देखो जरा, देखो लेखा और उसका बेटा कहां पर है। सर, हाँ सर, सारे रूम चेक कर लिए,
लेखा और उसके बेटे का कोई पता नहीं। सर ऐसा तो नहीं कि ये लेखा जी और उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया? मगर कौन गायब कर सकता है इन दोनों को? सर ये बैंक की रिसिप्ट मिली है। पूर्वी ये तो विड्रॉल स्लिप का टुकड़ा है, बैंक से पैसे निकालने की स्लिप का टुकड़ा। देखिए इस पर लेखा और शिशिर दोनों के सिग्नेचर्स भी हैं। 500 करोड़ 500 करोड़। इसका मतलब है शिशिर ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और लेखा ये बात जानती थी लेखा, मगर उसने हमसे ये बात छुपाई। क्यों छुपाई ये बात लेखा ने? भाऊ खोली नंबर 213 कुठे? एक आहे समोर. कौन चाहिए? अरविंद. क्या काम है अरविंद से? देखो हम लोग सीआईडी से. सीआईडी? नमस्कार साहब, अरविंद ने कोई लफड़ा किया क्या? अरविंद घर पे है. घर पे कोई नहीं है साहब, कल रात से अरविंद नहीं लौटा घर पे. और उसकी पत्नी? पत्नी? वो अकेला रहता है, उसका कोई पत्नी नहीं है. क्या बात है सर, इस अरविंद के तो मजे ही मजे हैं. सर एक सिक्योरिटी गार्ड और इतनी ऐश? कहां से लाता होगा इतना सारा पैसा? तनख्वाह में तो इतनी अय्याशी नहीं हो सकती. टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, काफी कुछ जमा कर रखा है. तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है. सर ये डायरी मिली. राजेश एंड सन्स, ड्रीमलैंड डेवलपर्स, एजेड कॉर्पोरेशन, एफएक्स निक्सन्स. सर ये तो सारे बिजनेस हाउसेस के नाम है, लेकिन अरविंद ने इनकी लिस्ट क्यों बनाई होगी? इनमें से कुछ लोग तो बड़े ही रहस्यमय तरीके से मारे गए थे, एक्सीडेंट से या फिर किसी हादसे से. अच्छा, ये अरविंद कॉन्ट्रैक्ट किलर तो नहीं था, इसीलिए लिस्ट बनाई उसने. सर ये फोटोज देखिए, अरविंद और शिशिर साथ में हैं. केरला मेडिटेशन सेंटर, केरला. सर लेखा और शिशिर भी एक दूसरे से पहली बार केरला में ही मिले थे. मतलब शिशिर के साथ अरविंद की फोटो भी केरला में? ये सारा चक्कर अब केरला जाके ही पता चलेगा. सुनिए, यहाँ पे शिशिर जी का कोई मेडिटेशन सेंटर है क्या? सर आप कहाँ से? हम सीआईडी से, उनसे कुछ पूछताछ करनी है. ओह सर जी, यहाँ पे आपको हर गली नुक्कड़ पर आश्रम मिल जाएगा. शिशिर गुरुजी नाम का आश्रम तो मैंने तो कोई सुना नहीं. ठीक है, थैंक यू. सर वो सीआईडी वाले आए थे सर, वो पूछताछ कर रहे थे सर. हाँ, मैंने आगे क्या करना जी? जी हाँ, शिशिर और अरविंद दोनों ही मेरे शिष्य थे. दोनों को मैं योगा और समाधि की शिक्षा देता था, किंतु अरविंद शिशिर से अधिक समर्थ था. उसका मानसिक संतुलन और आंतरिक नियंत्रण बहुत ही बढ़िया था. शिशिर से तो कई गुना अच्छा था. गुरुजी, क्या वो दोनों साथ ही आए थे? जी हाँ, दोनों एक ही साथ आए थे और दोनों एक ही बैच में थे. गुरुजी, इनके साथ एक लेडी भी थी, उसका नाम वो कौन है वो? वो?
क्या सोचा था तुमने कि हम तेरे पीछे भाग नहीं सकते? एक गोली पड़ेगी ना, अपना ये मैराथन भूल जाएगा। अब बता किसके लिए काम करता है? सर वो उन लोगों ने मुझे यहाँ पर नजर रखने के लिए कहा था और कहा था कि बहुत पैसे मिलेंगे। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। किसने कहा था? कौन है वो आदमी? नाम बता। सर मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ सर। कहाँ मिलेगा? सर बताता हूँ सर। सर यही बिल्डिंग है सर। हाँ सर यही रहता है वो आदमी सर। संभालो सर। प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए, मेरे बेटे को इस गुंडे की गोली लग गई है। कुछ नहीं होगा। और पंकज संभाल। आप लोग यहाँ? ये गुंडे हमें किडनैप करके यहाँ ले आए थे, मेरे बेटे को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा, चलिए आप। सर मेरा बेटा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए उसे किडनी में गोली लगी थी। अब लकीली एक किडनी का डोनर भी मिल गया तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा वो। सर आपने और आपकी पूरी टीम ने सही वक्त पर आकर मेरे और मेरे बेटे की जान बचाई। मैं किस तरह आपका धन्यवाद कर सकती हूँ? नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहिए। अच्छा आपने कहा कि शिशिर की प्रॉपर्टी है मुंबई में, मगर शिशिर ने अपनी प्रॉपर्टी तो बेच दी मुंबई की 500 करोड़ में। सर मुझे पता ही नहीं चला कि उसने वो प्लॉट कब बेच दिया और पूरे के पूरे 500 करोड़ रुपए हथिया लिए। और अब मुझे एक भी पैसा देना ना पड़े, इसी डर से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? शिशिर तो मर चुका है उस शॉपिंग मॉल में, वो कैसे आपको मार सकता है? नहीं सर, शिशिर जिंदा है। वही मेरे और मेरे बेटे को किडनैप करके केरला ले गया था। ये कैसे हो सकता है लेखा जी? शिशिर की लाश इस वक्त हॉस्पिटल के मॉर्ग में है। मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मैंने खुद अपनी आंखों से शिशिर को उन गुंडों के साथ बात करते हुए देखा है केरला में, जो मुझे और मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए थे। अगर लेखा कह रही वो बात सच है तो फिर वो लाश किसकी है जो उस हॉस्पिटल के मॉर्ग में है? सर, सर आप प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास ले जाइए। पता नहीं वो किस हाल में होगा। लेखा जी हम जरूर आपको आपके बेटे के पास ले जाएंगे। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेखा जी डॉक्टर से हमारी बात हो गई, अब चिंता की कोई बात नहीं। आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेस रहा है। तो फिर मेरे बेटू को होश क्यों नहीं आ रहा है? देखिए एनेस्थीसिया का असर है, कल तक होश आ जाएगा। लेखा जी आपका बेटा बहुत लकी है जो सही टाइम पे इसे एक ऐसी किडनी मिल गई जो इसके ब्लड ग्रुप से मैच हो गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। किसने दी मेरे बेटे को किडनी? कौन था डोनर? मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज अरविंद। अरविंद? जी हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि किडनी देने वाला और जिसे किडनी लगाई जाती है ये ज्यादातर सगे संबंधी होते हैं। ये तो भगवान का चमत्कार है जो अरविंद की किडनी आपके बेटे से मैच होगी। अरविंद की किडनी मेरे बेटे को लग गई, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। देखिए लेखा जी जैसे ही आपके बेटे को होश आ जाता है आप प्लीज ब्यूरो आ जाइए, आपका स्टेटमेंट हम वहीं लेंगे। जी।
अरे दया, लेखा कहाँ है? लेखा वो हॉस्पिटल में है अपने बेटे के पास। अरे यार सब कुछ उलट पुलट हो गया बॉस। अरे हो क्या गया? इतनी हड़बड़ी में क्यों है तू? बात ही हड़बड़ी की है यार। वो लेडी लेखा वो तो आगे बताएगा भी या नहीं? बॉस मुझे पता चला वो जो किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली थी बच्चे को, वो किडनी अरविंद की है। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? बच्चा लकी है, किडनी पे गोली लगने के बाद भी वो बच जाएगा। नहीं दया, पहले मैंने भी यही सोचा था कि बच्चा लकी है, लेकिन बॉस जब मैंने डोनर का ब्लड ग्रुप चेक किया तो पता लगा कि डोनर का ब्लड ग्रुप और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम है। दोनों के एंटीजन भी 100% सेम है, और तो और दोनों का डीएनए भी मैच करता है। देखो डीएनए भी मैच करता है। अगर दोनों के डीएनए और एंटीजन एक ही है तो इसका मतलब है कि दोनों एक ही परिवार के हैं। हाँ बॉस, यही तो बताना चाहता था मैं आपको। अरविंद उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है। तब अरविंद लेखा का पहला पति था, पहला पति। Excuse me. सिस्टर, ये बच्चे की माँ कहाँ है? वो तो जब आप लोग गए थे तभी चली गई थी। बच्चे को अकेला छोड़कर कुछ बोल के नहीं गई? बोली तो नहीं थी, लेकिन बहुत चिंता में लग रही थी। चिंता में लग रही थी? पकड़े जाने की चिंता में? ऐसे ही लगता है। इसका मतलब इस पूरे गोरख धंधे में इस लेखा का ही हाथ है। उसी ने ये प्लानिंग और प्लॉटिंग की है। उसने किडनैपिंग का भी नाटक किया होगा। कोई कारण नहीं था किडनैपिंग का। जमीन का सौदा तो पहले ही हो चुका था। फ्रेडी, किडनैपिंग का ना कोई कारण था और ना ही वो किडनैपिंग थी। ये लेखा केरला के बंगले में छिपने गई थी ना, जहां से मिली थी मैं। हाँ, इस बंगले के मालिक का पता लगाते हैं। सारी की सारी बातें साफ हो जाएंगी कि हुआ क्या था। हाँ जी, ओके हो जाएगा। या बाय, टेक केयर। मोहित, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? क्या करूं? आना ही पड़ा मुझे। क्या कर सकती थी मैं? और कुछ चारा ही नहीं था। क्यों? तुम तो केरला में थी ना, यहाँ क्यों आई? सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। उस सीआईडी वाले केरला में तुम्हारे घर तक पहुंच गए थे। घर तक पहुंच गया? फिर क्या? एनकाउंटर हो गया है। तुम्हारे सारे के सारे आदमियों को सीआईडी वालों ने वहां शूट कर दिया। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है। और उसी क्रॉस फायरिंग में मेरे बेटे को भी गोली लग गई। शांत हो जाओ। अच्छा ये बताओ, सीआईडी को मेरे बारे में पता है? ये सब मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता। देखो मोहित, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। मुझे तुम्हें बचाना होगा? लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अब मेरी को समझ में नहीं आ रहा। अब तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सीआईडी वाले कभी भी यहाँ आते होंगे। नहीं। अकेले बस खत्म हो गया तुम दोनों का नाटक। मुंह खोलो जल्दी। बताओ। मैं इस औरत के हाथों तो धोखा खा गया सर। अब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये चालाक औरत मुझे इस तरह अपने जाल में फंसा लेगी। चुप! क्या दूध पीते बच्चे हो जो इसकी जाल में फंस गए? सोचा नहीं था जब तुमने दो खून किए थे तब? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अब सब इसी ने किया है। हाँ सर, इसने 1 साल पहले ही शिशिर के खून का प्लान तैयार कर लिया था। क्यों? बोलो। मैं और मेरे पति अरविंद केरला में रहते थे। हम गरीब तो नहीं थे, लेकिन बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते थे। तभी हमारी मुलाकात वहां शिशिर से हुई, मेडिटेशन कैंप में। वो भी वहां मेडिटेशन करने आया हुआ था। शिशिर को तुमने पैसों के लिए मार डाला? हाँ, जब हमें पता चला कि शिशिर का मुंबई में 500 करोड़ रुपए का प्लॉट है, तो पहले तो हमने उसे अपना दोस्त बना लिया, और फिर अरविंद
जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट और पावरफुल हिप्नोटिस्ट थे। उन्होंने अपनी हिप्नोटिज्म की पावर से शिशिर को यह यकीन दिला दिया कि मैं ही उसकी पत्नी हूं। और फिर शिशिर मुझे अपने साथ मुंबई ले आया। अरविंद की पत्नी होते हुए तुम शिशिर की पत्नी होने का नाटक करने लगी। यही प्लान था। पहले पूरे समाज के सामने 1 साल तक मुझे शिशिर की पत्नी होने का नाटक करना था, ताकि सब लोगों को लगे कि शिशिर और मुझ में बहुत प्यार है। और फिर हम किसी हादसे में शिशिर को मार देते और बड़ी आसानी से उसकी विधवा के रूप में पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। मैं और अरविंद एकदम अमीर बन जाते। वाह रे वाह। और ये अकल का दुश्मन मोहित, ये कैसे तुम्हारे प्लान में आ गया है? मोहित ने शिशिर पर दबाव डालना शुरू कर दिया था कि वो प्लॉट को जल्दी से जल्दी बेच दे। और तब इसी ने मुझे एक ऑफर दिया कि ये मुझे पूरे 600 करोड़ रुपए देगा अगर मैं शिशिर से पेपर्स पे साइन करवा लूं तो। और फिर तुमने अपना प्लान बनाया, एक तीर में 2 शिकार। पहला खून शिशिर का और फिर दूसरा अपने पहले पति अरविंद का। अरविंद ने शिशिर को मरवाया। अरविंद ने शिशिर को अपनी हिप्नोटिज्म की कला से सम्मोहित किया। और फिर शिशिर ने खुद को फ्रिज में बंद करके अपने आप को चाकू से मार दिया। और फिर पूरे 600 करोड़ रुपए मेरे हो जाए। मैंने अरविंद को। अरविंद ने मरते वक्त सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला क्यों रखा था? क्योंकि थोड़ा हिप्नोटिज्म मुझे भी आता है। मैंने अरविंद को हिप्नोटाइज कर दिया था कि वो कमरे का दरवाजा बंद करके खुदकुशी कर ले। लेकिन मैं हिप्नोटिज्म की एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरे हिप्नोटिज्म में इतना पावर नहीं था। वो बीच में ही जाग गया और वहीं से अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता रहा। लानत है तुम पर, लानत है। इसी सम्मोहन शास्त्र ने, इसी हिप्नोटिज्म ने तुम्हें धोखा दे दिया है ना? पैसों की लालच में तुम कब सम्मोहित हो गई, तुम्हें पता ही नहीं चला। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.